Hi friends, welcome back to my channel. Bonjour Canada. So it's been 9 days I think हम यहाँ पे लैंड कर चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं बन रहा है. जॉब ऑब्वियसली इज़ अ प्रॉब्लम बट हर जगह पे नहीं है. जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी कि ब्रैम्पटन इज़ ओवर सेचुरेटेड. यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. जैसे कि एक घर में अगर 4 लोग रहने हैं तो वहाँ पे 10-10 लोग एक घर में रह रहे हैं, तो उतने ही लोगों को जॉब चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए. तो इस वजह से यहाँ पे पूरा सेचुरेटेड है. और तो अब हमें किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, लाइक मिसिसॉगा और जो भी नियर बाई सिटीज़ है जो हम बस से रीच कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा. तो जॉब का तो खैर जब भी कुछ बनेगा तो मैं आपको श्योरली बताऊंगी कि कैसे है. बट हाँ, आज हमने newcomers.ca एक साइट है, newcomers.ca, तो उसमें हमने अपने आप को रजिस्टर किया था. तो वहाँ से बहुत हेल्प मिली है. उन्होंने कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हमें बताई हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगी काम ढूंढने के लिए. और उसके अलावा भी हम कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हस्बैंड भी जा रहे हैं. और ये सब तो चल ही रहा है. बट जो भी सक्सेसफुल पाथवे होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे. मैंने अपने आर्यन का अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है. मैं बस अभी भी घर रेडी करने में और इन सब चीज़ों में लगी हुई हूँ. अच्छा, आज एक चीज़ का मुझे पता लगा कि जैसे ना रिज्यूम बनाए हुए ना हमने, जैसे तो यहाँ का लोकल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लगाने के बाद ना, तो जब रिज्यूम के प्रिंट आउट निकालने थे तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, नवनीत को मैंने पूछा कि भाई बताना प्रिंट आउट कहाँ से लेने हैं. तो पता है मुझे क्या कह रहा है कि $1 का पड़ जाता है एक प्रिंट आउट. $1 से ज़्यादा का ही पड़ जाएगा. मैंने कहा यार इतना कॉस्टली. हम कहा 1-2 रुपये में प्रिंट आउट निकालते हैं और यहाँ पे $1 देना पड़ जाएगा प्रिंट आउट के लिए. फिर कोई लाइब्रेरी का सीन है कि लाइब्रेरी में जाके पता कर लो तो वहाँ पे थोड़े कम पैसे में फ्यू सेंट्स में निकल के आ जाएगा करके. लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो कि फ्री है. तो वो अब मैं कल करूँगी. बट थैंकफुली हमारे जो मलयाली नेबर्स हैं ना, तो उनसे मैंने ऐसे पूछा कि और कुछ उनको शायद रास्ता पता हो प्रिंट आउट का. तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों कहीं जाओगे, हमारे पास प्रिंटर पड़ा हुआ है, हमें भेज देना तो मैं निकाल के दे दूंगा करके. सो वेरी लकी. सच बताओ मुझे बहुत हेल्प हर जगह से मिल रही है. थैंक गॉड. मुझे पता नहीं किसको थैंक यू बोलना है. बट हाँ, जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक तो हमें टेंशन रहेगी. बट हमें बाकी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही है सच में, हर तरफ से. हर कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्टिंग है. पता नहीं दूसरों का एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस सच में अभी तक मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का बहुत ही अच्छा है. जो बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, वो अलग बात है. ठीक है. अब उसके बाद अच्छा, आज मैंने आपको क्या बताना है. आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने यहाँ कनाडा में उतर के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन किए जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा. तो ड्राइवर्स लाइसेंस का, जीवन का तो मैंने एक बार ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो आप रेफर कर सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है या कैसे है सब कुछ. ठीक है. उसके बाद जो सबसे फर्स्ट चीज़ थी वो हम यहाँ पे उतरने के बाद होता है इमिग्रेशन क्लियरेंस फ्रॉम एयरपोर्ट. वो थोड़ा एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसके लिए हमें वहाँ पे कम से कम 2 घंटे क्यू में खड़े होना पड़ा था. उसके बाद जब हमारी टर्न आई, थैंकफुली हमारे पेपर वर्क सब ऑल इन ऑर्डर थे, तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी. विदिन 20 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया था. फिर उसके बाद उस इमिग्रेशन से निकलते ही वहाँ पे एयरपोर्ट में ही आपको सिन नंबर, लाइक सोशल इंश्योरेंस नंबर, जस्ट सिमिलर टू आवर आधार नंबर, वो लेना होता है. ठीक है. और वो एयरपोर्ट में ही उसका ऑफिस बना हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे बैगेज कलेक्ट करने के लिए उतरते हैं. 7 नंबर पिलर की बैक साइड पे बना हुआ है. तो वहाँ पे जाके हमने अपना फॉर्म फिल करके देना. ऑन द स्पॉट सिन नंबर हमें मिल जाता है. बट हमारा बैड लक इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं तो हमारा बैड लक काम कर ही जाता है. तो हमारे साथ क्या हुआ, कुछ तो इमिग्रेशन की साइड से प्रॉब्लम थी, तो हमारा सिन नंबर अटका हुआ है. उसको 25 डेज लगेंगे आने में. और जब तक सिन नंबर नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल है. सिन नंबर ही तुम्हारा पूरा मतलब सारा बैकग्राउंड बता देगा वो सिन नंबर तुम्हारा, कि तुम कब उतरे, तुम कौन हो, तुम कैसे आए हो, तुम्हारे पास वर्क परमिट है, कौन सा परमिट है, सब. ठीक है. तो वो हो गया सिन नंबर का. उसके बाद हमारा अगला काम था यही कि हमें एक फोटो आइडेंटिटी चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, जिसके लिए मैंने अपना जीवन दे दिया. ठीक है. सिन नंबर हो गया. फिर उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाने थे. बैंक अकाउंट खुलवाने, यहाँ के बैंक अकाउंट है ना, उसका तो मुझे एक अलग से वीडियो करना पड़ेगा, सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ के बैंक अकाउंट मतलब हमारे इंडिया से बिल्कुल ही डिफरेंट है. वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी. हम दोनों ने अपना अलग अलग खुलवाया. मैंने स्कोशिया बैंक में खुलवाया है और इन्होंने आरबीसी में खुलवाया है. स्कोशिया बैंक लाइक आप आईसीआईसीआई की तरह मान लीजिए, गुड सर्विसेज एंड ऑल, एंड आरबीसी दैट इज रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, उसको आप मान लीजिए काइंड ऑफ एसबीआई. ठीक है. सब कुछ तो ऐसे हमने 2 अलग अलग जगह पे अकाउंट खुलवाए
हैं, और उसमें भी सेविंग्स अकाउंट डिफरेंट, चेकिंग अकाउंट, ये अलग वीडियो करूँगी मैं, सॉरी ये मैं आपको इसमें नहीं बता सकती, बहुत लंबा चीज़ है उसमें बताने को, ठीक है। उसके बाद होता है एक हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड जो है, जैसे मैं PR हूँ तो मेरे लिए हेल्थ कार्ड फ्री होगा, मतलब मेरे लिए सारी हेल्थ सर्विसेज फ्री होंगी। ये अब अलग चीज़ है कि आज अपॉइंटमेंट डालूंगी तो मुझे 6 मंथ्स के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई और मुझे एकदम से इमरजेंसी में जाके अपना कुछ करवाना है ट्रीटमेंट, तो मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और कोई भी मेरा जो फैमिली डॉक्टर मैं सिलेक्ट करूंगी जिससे मेरा रेगुलर कंसल्टेशन होता रहेगा और वही मुझे आगे रेफर करेगा, वो सारे फ्री होंगे, मेडिसिन सारे फ्री होंगे, ये सब हमारा हेल्थ कार्ड, बिकॉज वी आर PR, इस वजह से। और उस हेल्थ कार्ड को बनवाना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, तो अगेन लाइसेंस, तो आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, जो कि मेरा जीवन का लाइसेंस है, जो अभी तक आया नहीं है, मैं उसकी वेट कर रही हूँ, ठीक है। मेरा क्रेडिट कार्ड भी नहीं आया है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना क्या है, कोई भी यूटिलिटी बिल दिखा सकते हैं, जैसे कि मेरा अभी तक कोई भी बिल जनरेट नहीं हुआ है क्रेडिट कार्ड का, वो अब जो भी हर चीज़ में इतना टाइम लगेगा। फिर जो PR कार्ड बन के आता है ना हमारा, वो PR कार्ड हमारे एयरपोर्ट से जब इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है तो वो वहीं से एप्लीकेशन चली जाती है PR कार्ड की, और PR कार्ड भी 2 to 3 मंथ्स में आएगा। इट्स लाइक 6 to 8 वीक्स वर्किंग बिजनेस डेज, हर चीज़ बिजनेस डेज में होता है, जैसे हम वर्किंग डेज बोलते हैं ना कि इंडिया में, वैसे बिजनेस डेज, ओके। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मान के चल रही हूँ कि 3 मंथ्स में मेरा PR कार्ड आएगा, सीधा हमारे पोस्टल एड्रेस पे मेल आता है। और PR कार्ड हो गया, और ये हो गया, बैंक अकाउंट हो गए। फिर उसके बाद स्कूल में रजिस्ट्रेशन, हाँ, यहाँ के जो स्कूल का एकेडमिक ईयर है वो सितंबर में स्टार्ट होता है। और जैसे हमारा पील रीजन है, तो पील रीजन में हमने जाके अपने बेबी का सारा डिटेल्स डाला। मतलब यहाँ पे ऐसा स्कूल मिलता है कि जैसे जिस आप एरिया में रहते हो उस एरिया के एक सर्कल होता है इतने किलोमीटर रेडियस के अंदर, उस किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए सेम एलिमेंट्री स्कूल होगा, सेम हायर सेकेंडरी स्कूल होगा और सेम किंडरगार्टन होगा। इस तरीके से है यहाँ का। ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है, आप ब्रैम्पटन में रहते हो और आपका मन है कि भाई वहाँ वाला स्कूल अच्छा है तो आप वहाँ पे भेज दो। हम ऐसे कितने बेचारे बच्चों को कितना इंडिया में ट्रैवल कराते हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। तुम्हें अगर गवर्नमेंट स्कूल में जो तुम्हारा को गवर्नमेंट भी दे रहा है तुम उसी स्कूल में भेज सकते हो। तो हमने बेबी का उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया। बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड रखना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। मेरे बेबी का भी थोड़ा सा ड्यू है क्योंकि हेल्थ कार्ड उसका बना नहीं है। उसका जब तक हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा तब तक मैं उसके वैक्सीनेशन की चीज़ें वगैरह अपलोड नहीं कर सकती। उसके बाद ही स्कूल वाले एक्सेप्ट करने वाले, जब तक मैं उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस अपडेट नहीं कर देती हूँ तब तक एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद था प्रेस्टो का कार्ड। प्रेस्टो का कार्ड क्या होता है, बस कार्ड होता है। लाइक जैसे बस में हम ट्रैवल करते हैं, मैंने सच बताओ तो अभी तक वो चीज़ देखी नहीं है कि इस यहाँ पे जैसे प्रेस्टो का कार्ड में मैंने अपने $5 का कार्ड बनता है और बाकी आप जितना भी पैसे डलवाओ, ठीक है, पर कम होता है। जैसे हमारे मेट्रो कार्ड होते हैं, मेट्रो कार्ड में हमारी फीस कम होती है ना, उसी तरह से प्रेस्टो कार्ड का भी बस फेयर कम होता है। नॉर्मल आप जाओगे तो आपको $4.5 पड़ता है, बट इसमें आपका शायद $3.5 कुछ है। और इसमें भी ऐसा होता है कि शायद पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा, वो एक बार मैं आपको क्लियर करके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि कितना घंटा, मतलब हम एक बार जैसे हमने स्वाइप कर दिया तो उसके 2 घंटे तक हम जितना भी स्वाइप कर दें हमारे वो $3.5 ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये भी एक चीज़ है। और बसेस भी बहुत अच्छी हैं, एक तो स्मूथ रोड्स हैं तो ऑब्वियसली ट्रैवल आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको बिल्कुल अभी इसमें दिखाऊंगी कि जब बस में जाते हैं तो कैसे एकदम परफेक्ट टाइम पे बस आती है एंड ऑल, ऐसे करके है। और तो बस, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगी। और हमारा डिनर हो चुका है, रात हो चुकी है यहाँ पे तो सब लोग 8 बजे डिनर कर लेते हैं, बट हम तो बहुत ही ज़्यादा लेट डिनर करते हैं, तो मत पूछिए। हाँ, आज पता क्या हुआ, आज एक इंसिडेंट हुआ। मैं नहा रही थी और मेरे हस्बैंड शायद दोपहर को लंच के लिए पराठे बना रहे थे, और उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्योंकि पूरा सेंट्रलाइज्ड AC है, ये सेंट्रलाइज्ड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे फायर अलार्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे फायर अलार्म लगा हुआ है। तो हमें स्पेशली बोला था कि भाई तुम कोई भी धुएं वाला काम करोगे, जैसे हमारे तो ऑब्वियसली इंडियन खानों में निकलता ही है, पूरियां तलेंगे, पराठे तलेंगे तो ऑब्वियसली धुआं उठेगा। तो हस्बैंड ने ना चिमनी ऑन नहीं की। यहाँ पे हर घर पे चिमनी लगी हुई है, चिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हस्बैंड ने चिमनी ऑन नहीं करी। अब जैसे ही 2-3 पराठे बन गए, वहां पे इतना ज्यादा स्मोक वो हो गया ना कि बजने लग गया फायर अलार्म। मैं नहा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया क्या आवाज आ रही है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने फटाफट ऊपर से नेबर को बुलाया, एंड थैंकफुली प्रभ, हमारे नेबर भी बहुत अच्छे हैं, जस्ट अपस्टेयर्स जो रहते हैं, प्रभ फटाफट भागे भागे आई। फिर उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खुला छोड़ देना था, और जो है फायर अलार्म के ऊपर से ऐसे ऐसे टॉवल मार के उसके ऊपर से स्मोक हटा देनी थी, तो वो बंद हो जाएगा। अगर 15 मिनट से ज़्यादा वो बचता तो पक्का यहाँ पे फायर फोर्स आ जाती और हमें डांट और पड़ती कि हमने फॉल्स अलार्म दे दिया।
तो ऐसे करके तो ये सीन जो है उन्होंने मुझे प्रभ ने बोला कि ये तो मोस्टली सारे इंडियंस के साथ होता ही है, जब वो नए नए आते हैं तो फायर अलार्म तो बजता ही बजता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना ऐसा, हम अपना एग्जॉस्ट भी घर पे ऑन करते हैं बट इतना इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का वो हमें नहीं पता कि फायर अलार्म बज जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना ऐसे एंड ऑल। तो मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, वो उस टाइम पे बैठ के रोने लग गई थी ज़ोर ज़ोर से। फिर मैं भी फटाफट भागे भागे आई थी और हस्बैंड भी ऐसे हो गए कि अरे यार। फिर थोड़ा सा मैंने डांट भी दिया शायद, फिर उसके बाद चलो जो भी है अब वो सॉर्ट हो गया। चलो अब वो था इंसिडेंट मेरा, और बस कल का दिन बाद में बताऊंगी क्या होने वाला है। बाय।